अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। जो लोग हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं शायद उन्हें याद हो, हमने एक कारपेंटर की स्टोरी की थी जो सिर्फ 8,000 रुपये माहाना कमाता था। लेकिन फिर उसने चंद कोर्सेज़ किए और 1.5 साल के अरसे में वो लखपति बन गया और 2.5 लाख रुपये माहाना कमाना शुरू हो गया फ्रीलांस काम के ज़रिए। मज़ीद हमने एक और फ्रीलांसर की स्टोरी की थी, दानियाल नागौरी, जो 1 साल में $1 लाख कमा चुका था, यानी मंथली बेसिस पे 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा रहा था। और ये स्टोरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो हम इसके लिंक्स आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं फ्रीलांस वर्क की जहाँ पे लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मुख्तलिफ है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो पहली मरतबा समा मनी के प्लेटफॉर्म पे हम एक ख़ातून फ्रीलांसर को प्रोफाइल कर रहे हैं, और दूसरा जो ये काम कर रही हैं ये कोई हाई टेक ऐप डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग का काम नहीं है, बल्कि ये वो काम कर रही हैं जो बहुत सारे ऑफिस में ख़वातीन वैसे ही कर रही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फ्रीलांस बेस पे कर रही हैं और ऑनलाइन कर रही हैं। ये फ्रीलांसर हैं एमन सरोश, जो इस्लामाबाद में रहती हैं, और इन्होंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट अपवर्क से पिछले 1.5 साल में $15,000 कमाए हैं। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो इन्होंने हर माह औसतन 1,30,000 से भी ज़्यादा रकम कमाई। तो जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ कि फ़्रीलांसिंग एक आम नौकरी से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि यू अर्न बाय द आवर, यानी आप जितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा, आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये काम ऑनलाइन ही होता है। यही वजह है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, दूसरे शहर का भी बंदा हो सकता है, या जिस बिज़नेस के लिए आप काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं वो सारी ऑनलाइन होती हैं और जो काम आप कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि एमन एक फ़्रीलांसर हैं तो उन्हें काम के लिए ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो घर से कर सकती हैं, और किसी कॉफ़ी शॉप पे भी बैठ के अपना काम कर सकती हैं, बल्कि अगर सफ़र में हो तो उस दौरान भी अपना काम कर सकती हैं। उनको सिर्फ़ एक अदद लैपटॉप चाहिए होता है, एक अदद फ़ोन चाहिए होता है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। वो दुनिया में कहीं भी बैठ के अपना काम कर सकती हैं। एमन की आमदनी का मवाजना एक दरमियाने दर्जे के स्कूल टीचर से आप करें, जो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक अपना दिमाग लगाती है और फिर बहुत सारी कॉपीज़ दर्जनों के हिसाब से घर लेकर आती है, उसको भी चेक करती है, और उसको मिलता क्या है, 20 से 40 हज़ार रुपये। और ये तो मैं दरमियाने दर्जे के स्कूल की बात कर रहा हूँ, अगर छोटे स्कूलों की बात की जाए तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट इनके जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी भी इतनी तनख्वाह नहीं होती होगी। इनका मवाजना अगर एक फ़ैक्ट्री में जाने वाली खातून से किया जाए जो 8 घंटे की शिफ्ट करती है, जिसमें वो बैक ब्रेकिंग जॉब कर रही होती है, यानी कि सिलाई मशीन के आगे बैठ के एक जीन्स को सी रही होगी या कोई और कपड़े सी रही होती है 8 घंटे मुसलसल, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम है। उसके बाद वो बसों में किस तरह से धक्के खा के फैक्ट्री पहुंचती हैं और फिर घर पहुंचती हैं, उसके बाद घर का भी काम करती हैं। इन लोगों से मवाजना करें, या फिर किसी ऐसी लड़की से मवाजना करें जो कि पढ़ी लिखी है, एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन शादी के बाद घर की ज़िम्मेदारियों में फंस गई और अपनी नौकरी नहीं कर सकी या एक करियर नहीं बिल्ड कर सकी, हालांकि उसमें पोटेंशियल था। मैं ये नहीं कह रहा कि इन तमाम ख़वातीन को फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन एमन की स्टोरी जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़वातीन के लिए भी फ्रीलांसर के तौर पे एक करियर बनाना बिल्कुल मुमकिन है और बहुत अच्छे पैसे बना सकती हैं, और बग़ैर उन तमाम मसाइल के, उन रुकावटों के जो अपनी जो रिवायती नौकरियां हैं उनमें उनको फ़ेस करने पड़ते हैं। एमन का ख़ुद ये मानना है कि आप लोग, यानी ख़ास तौर पे ख़वातीन, हर माह 1 लाख रुपए से ज़्यादा फ्रीलांस काम के ज़रिए कमा सकते हैं। फ़ौरन नहीं कमाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये कैसे होगा ये तो हम एमन से ही पूछेंगे, और अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो इसके ऊपर मैं भी अपनी राय दूंगा कि जो फ्रीलांस वर्क है या जो काम एमन कर रही है उसका मुस्तकबिल कैसा है। जो हम डिफरेंट जॉब्स और बिजनेस करते हैं उसकी बजाय आप फ्रीलांसिंग से 6 फिगर्स में कमा सकते हैं। तो ये आप 6 फिगर जब कहती हैं 6 अंशों में, तो आप 1 लाख कह रही हैं या 9 लाख कह रही हैं कि ये दोनों ही 6 फिगर में कहाँ तक जा सकते हैं आप? 9,99,000 तक भी जा सकते हैं, 7 में भी पहुंच सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि 1 से 2 लाख जो है, आप बेसिक से बात करूंगी कि इतने आप अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से, कुछ एक्सपीरियंस के साथ, स्किल्स के साथ और अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके। ऐसी कौन सी फ्रीलांस स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए ये काम करने के लिए? फ्रीलांसिंग में स्किल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं और बहुत कुछ उसमें शामिल है। लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक फ्रीलांसर में होनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लाइंट से उसने बात कैसे करनी है, अपने आप को उसमें प्रेज़ेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाती है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप डेडलाइन्स को मीट कर सकें। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, तो आपको टीम मेंबर्स के साथ काम करना आना चाहिए। लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमें तो वेब डेवलपमेंट भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइन भी आती है, लेकिन हमें काम नहीं मिलता। तो इसी पे बात कर लें कि जो आप अकाउंट बनाने के बाद जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं,
तो अपना जो पहला प्रपोजल लिखते हैं, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं, वो गिग कैसे लिखते हैं, उसमें इंग्लिश कितना मैटर करती है, या इंग्लिश अगर नहीं भी मैटर करती तो उसमें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आगे पोटेंशियल क्लाइंट है उसको समझ आए और आपको पहला ऑर्डर मिल जाए? इंग्लिश सिर्फ उन कामों में जरूरी है या उस स्किल के लिए जरूरी है जहां पे आप किसी क्लाइंट या कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसी फ्रीलांसिंग के एरियाज मौजूद हैं जहां पे आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पे अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग भी नहीं है तो कोई मैटर नहीं करती, आपका काम मैटर करता है। इसमें मैं बात कर रही हूँ सॉफ्टवेयर, एप्स डेवलपमेंट और या वेबसाइट डेवलपमेंट। ये सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें आपकी कोई भी अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रांग नहीं है, लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, आपका काम अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर जाएंगे। जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज ये करना है कि आपने ये नहीं सोचना है कि आज ही वो दिन है जब मैं 6 फिगर्स में अर्न करूंगा। अभी आपने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। आपने इतनी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देनी है कि वो कस्टमर जो है मजबूर हो जाए आपके साथ काम करने पे। उसकी एग्जांपल अब मैं देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप बहुत एक छोटे लेवल से काम स्टार्ट करें कि आप कहते हैं कि मैं लोगो बना के देता हूँ। अगर हम जॉब पोर्टल्स की बात करें तो हमारे पास दो बड़ी मेन जॉब पोर्टल्स वेबसाइट मौजूद हैं, फाइवर और अपवर्क। और यहाँ पे आपके पास फाइवर पे स्पेशली मौजूद होता है कि आप कोई भी काम $5 में करके स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक गिग जो आप बनाते हैं। सो अगर आप कह रहे हैं कि आप $5 में एक लोगो डिजाइन करके देंगे किसी कंपनी या क्लाइंट को, सो अब आप फाइवर पे तो स्टार्ट ही $5 हो रहा है, ठीक है। तो आपने बेसिक अपना पे रेट $5 ही रखना है, लेकिन उसके साथ आप क्या चीज ऐसी ऐड करें कि आप ज्यादा वैल्यू दें बाकी लोगों के मुकाबले में। आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं 5 टाइम्स आपको रिवाइज करके देने के लिए तैयार हूं अगर आपको मेरा लोगो पसंद नहीं आता। ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से क्लाइंट बिल्कुल वो खुश होगा कि हाँ ठीक है, अगर मुझे पसंद नहीं आता तो ये रिविजन करके देगा। फिर आप उसके बाद उसको ये बताएं कि अगर आप एक लोगो $5 में बनवा रहे हैं तो मैं आपको 3 लोगो $10 में बना के देता हूँ। यानी आपने उसको इस तरह के अट्रैक्टिव पैकेज पैकेजेस डील दिए बना हैं। कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के ज़हन में फ्रीलांसिंग को लेके सिर्फ आईटी सर्विसेज आता है, क्या इसके अलावा भी कोई सर्विसेज हैं? तो कौन सी ज़्यादा डिमांड में और कौन-कौन सी हैं जहाँ पे आप ये 6 फिगर का टारगेट अचीव कर सकते हैं? कोविड की वजह से हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन दूर हो गई कि शायद सिर्फ आईटी स्किल्स या कुछ खास ही स्किल्स हैं जो हम रिमोटली या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तकरीबन 99% मैं कहूंगी कि आप कोई भी काम जो है वो ऑनलाइन करके दे सकते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत बेसिक से हम बात कर लें, डेटा एंट्री आ जाती है और एमएस ऑफिस के ऊपर वर्ड में, एक्सेल में काम करके देना, पावर पॉइंट बनाना। और फिर अगर हम हायर स्किल्स की तरफ जाएं तो वेबसाइट और ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और अब तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है। तो आप ये देखिए कि बहुत रेंज है इसके अंदर। लेकिन जो मैं देखती हूँ कि जो 2-3 एरियाज बहुत डिमांड में है और तकरीबन इनका स्कोप आप ये कह लें कि हर क्लाइंट और हर एरिया में है, उसमें जो टॉप पे है वो डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है और फिर उसके बाद ई कॉमर्स आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो हमारे पास एक कन्वेंशनल मार्केटिंग है कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट है उसको मार्केट करना है दुनिया में, अब वो डिजिटली करना है। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करें। फिर इसके अलावा आ जाती है ईमेल मार्केटिंग, कि आप ईमेल्स के थ्रू उसको मार्केट करें। फिर आपकी अपनी सेल्फ मार्केटिंग भी आ जाती है कि आपने अपना रिज्यूमे किस तरह बिल्ड करना है, आपने अपनी कवर लेटर किस तरह लिखना है, आपने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे एक पर्सनल ब्रांड शो करना है। तो ये बहुत सारे बिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें से आप किसी भी एक एरिया को पकड़ के बड़ा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सपर्ट बना के काम कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क की बात की बहुत फेमस है, लेकिन क्या इन प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग अकाउंट भी नहीं बना पाते, अप्रूवल नहीं मिल पाता? तो अगर ये जो टॉप के जो प्लेटफॉर्म है इस पर आप ना जाएं तो क्या इसके अलावा कोई और भी वेबसाइट्स आप बता सकती हैं जहाँ पे क्रेडिबल हो, फ्रॉड ना हो और आप जाके वहाँ पे काम कर सकें? और अगर प्लेटफॉर्म से हटकर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं और फोरम्स हैं जहाँ पे आपको ये काम मिल सकता हो? एब्सोल्युटली फारूक, ये एक इतनी बड़ी गोल्ड माइन है जिसको हमें मालूम नहीं होता और हम जो है उस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें पता नहीं। और सबसे बड़ी इसमें एग्जांपल दूंगी मैं सोशल मीडिया की, कि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, स्पेशली लिंक्डइन, इन सब के ऊपर हमारे अकाउंट मौजूद होते हैं और हम सर्फिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी और डिफरेंट पोस्ट देख रहे होते हैं। हम यहाँ से बेहतरीन क्लाइंट्स को, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को अचीव कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को सिर्फ दूसरों की पोस्ट देखने के लिए ना एंगेज करें, अपना जो प्रोफाइल है उसको बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करें। उसका तरीका ये है कि आप अपना जो अबाउट का आपका सेक्शन है, आपके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उसमें बताएं कि आपने क्या क्या काम किए हैं, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, और सारी डिटेल। फिर उसके बाद हम लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हैं, तो लिंक्डइन मेरे नजदीक सबसे एक बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप जॉब्स एक्वायर कर सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा जॉब्स ऑनलाइन भी और डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ पे ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, वो सब वहां मौजूद हैं। आपने करना सिंपल ये है कि आपने अपने बारे में बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने बताना है कि आप
किस किस काम के लिए आप यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन डिफरेंट डायमेंशंस। सीवी या रेज्यूमे दे देने से कभी भी कोई भी क्लाइंट या हायर करने वाली रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज हैं वो कभी भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो ये देखेंगे कि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स का काम करके उनको वैल्यू क्या दी। यू आर अर्निंग इन 6 डिजिट्स, तो कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? और ऑब्वियसली फेलियर भी होता होगा, बहुत सारे लोग नाकाम भी होते हैं, तो ये भी बता दीजिएगा साथ कि किस तरह के लोग हैं जो नाकाम हो जाते हैं या जो बीच में छोड़ जाते हैं या उनकी बात नहीं बन पाती। मुझे 11 साल हो चुके हैं। मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, जब मैं अपनी एमफिल की डिग्री कर रही थी, तो उसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी। उस वक्त पाकिस्तान में इतना स्कोप भी नहीं था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं पर्सनली आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं खुद भी शायद इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करती थी, कि मैंने बीच में बहुत एक लंबा गैप भी लिया। शादी के बाद, बच्चों के बाद मैंने इसको कुछ अरसा छोड़ दिया। मुझे लगता है कि 6 फिगर्स में अर्न करने के लिए आपकी एक्सपीरियंस मैटर करती है, आपका एक जो टाइम आपने इतने आप मैच्योर हो जाते हैं, 11 साल से काम करते हैं, वो मैटर करता है। लेकिन आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया वो बहुत मैटर करता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं $2 एन आवर ले रही थी, ठीक है, अब मैं $20 एन आवर पे आ चुकी हूँ। सो ये मैंने किस तरह से अपने आप को शार्पन की, अपनी स्किल्स, अपने आप को कैसे पोर्ट्रे किया कि लोग इस तरफ के लोग मेरे से काम करने पे मजबूर हो जाएं। आप यकीन करें कि मैं घर पे रहते हुए, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनको मैनेज करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कॉर्पोरेशन है उनके लीगल हेड के साथ मैंने 2 साल काम किया। सो ये जो ब्यूटी है इस चीज की और इसको काम करना, ये आप बड़े आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं अगर आपको इसका तरीकाकार आता हो। अच्छा, आप एमन मुझे ये भी बता दें, आपने अपनी जर्नी तो बताई, साथ में ये बताएं कि जो आपका पहला गिग राइटिंग एक्सपीरियंस था उसका बताएं, पहला प्रपोजल जो आपने लिखा था, सक्सेसफुल प्रपोजल, कोई नाकाम भी लिखे होंगे वो भी बता दें, तो वो क्या था? और व्हेन डिड यू रियलाइज कि नाउ इट हैज क्लिक्ड फॉर यू, जहाँ से आपको लगा कि हाँ अब वहाँ से यू नेवर लुक बैक और अब चीजें चल पड़ी हैं, ये जरा बताएं। ये 2010 की बात है, जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की और मैंने कोई साइड इनकम के लिए जब डिफरेंट ऑप्शंस देखी, तो अब वहाँ पे अपवर्ड की एक ऑप्शन मौजूद थी। और हमेशा मेरे ये सभी के लिए लेसन भी एक मैं देती हूँ कि आपने कभी भी किसी को, अगर आपसे कोई कहे कि आप इतने महीने के $1000 या इतने डॉलर्स दें और हम आपको इतनी जॉब्स देंगे या आप इतना कमा सकते हैं, इट इज ऑलवेज अ स्कैम। जहां पे आपको कहा जाए कि आप फ्री में अपना प्रोफाइल बना के और आप अपनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक जो है ना लेजिट तरीका होता है काम करने का। ये बाकी सब स्कैम है जहां पे अभी आपसे पैसे मांगे। तो इसी तरह से था कि अपवर्क के ऊपर मैंने जब फ्री में अकाउंट बनाया और मैंने जब अपने प्रपोजल्स लिखे, तो मैंने ये सबसे पहले असेस किया कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो मैं सेल कर सकती हूँ। क्योंकि उस वक्त मुझे इतना मालूम नहीं था कि अच्छा कितना क्या क्या फ्रीलांसिंग में गिग्स मौजूद हैं। तो मैंने सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया, यानी कि मैंने कहा कि मैं लोगों को मैनेज कर सकती हूँ। और आज तक जो है मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रही हूँ। और मेरा सक्सेसफुल प्रपोजल भी यही था कि मैंने बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ऐसे मैंने डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज करवाए हैं, मैंने इतने लोगों के साथ ऐसे काम किया, बिकॉज मैंने कभी ऑफिस में काम नहीं किया था। तो इसीलिए जो आपने यूनिवर्सिटी में कभी कुछ आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराए हो, आपने कोई भी छोटे मोटे लेवल पे काम किया हो, कोई इंटर्नशिप की हो, आप इन्हीं का हवाला बना के अपने स्टार्ट की गिग को स्टार्ट करते हैं अपने करियर को। लोग इंटरनेट पे कैसे मैनेज हो सकते हैं, थोड़ा सा समझाएं ये कैसे होता ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊं, एक साइड है जो कि पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई भी। इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है कि जो आपके डेली जो आपके जितने भी काम है ना, फॉर एग्जांपल कोई सीईओ है या कोई कंपनी है, तो आप उनके जितने भी काम है ना उनको वर्चुअली आपने मैनेज करना है। आप सीईओ के साथ काम कर रहे हैं तो आपने उनकी ईमेल को मैनेज करना है, इनकी जितनी भी इनबॉक्सेस हैं आपने उनको हैंडल करना है, आपने उनको प्रायोरिटी पे बताना है कि आपकी ये चीजें ऐसी हैं जो आपको फौरी करने की जरूरत है। फिर अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स करते हैं। वो कहीं बाहर जाके किसी होटल में स्टे करेंगे तो आप उनके बिहाफ पे बुकिंग करते हैं। फिर इसके अलावा ये होता है कि उनको बाहर अगर उनको कोई डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट चाहिए, आप उनकी वो हैंडल करेंगे। क्लाइंट के साथ उनकी मीटिंग है तो वो आपने मैनेज करनी है। अगर उनका कोई ब्लॉग है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वो आप उनको आर्टिकल भी लिख के दे सकते हैं। मतलब इट्स लाइक एक हरफन मौला काइंड ऑफ इंसान जो कि बहुत सारी है? चीजों ये को तो टच कर सकता जो आप बता रही हैं, आज से 10 साल पहले ये काम तो पर्सनल सेक्रेटरी करता था या करती थी, वही चीज अब आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, ये होता है। है। ऑनलाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही रिनाउंड सीईओ हैं, बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है उनका, मैं उनसे बात करी थी तो वो बहुत हैरान हो रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि आप यकीन करें कि मेरे पास उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं जिसके थ्रू मैं हर चीज परचेज कर सकती हूँ, मैं बुकिंग कर सकती हूँ और सारा कुछ कर सकती हूँ। सो ये बहुत ज्यादा एक एम्पावरिंग किस्म का काम है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपको ट्रस्ट के बगैर कोई नहीं देगा, ये ट्रस्ट गेन करना बड़ा जरूरी है, कोई क्यों देगा, और वो भी जी बड़ी कंपनी बिल्कुल करती ऐसा है। है। सोशल मीडिया पे अगर मैं जाके काम लेता हूँ तो मैं कैसे किसी का ट्रस्ट गेन कर सकता हूँ कि सामने वाला कहेगा यार पता नहीं मैं इसको कोई काम दूं, पेमेंट करूं, ये करता है या नहीं करता। तो क्या आप समझती है कि एक डिसएडवांटेज है अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं, और कंपेयर टू दैट अगर आप किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोग आपकी रेटिंग देते हैं, आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होता है जिसकी बेस पर
काम मिलना आसान हो जाता है? क्या फर्क है दोनों में? बिल्कुल। अच्छा, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी जॉब पोर्टल की सहारे की जरूरत है, बिकॉज ये दोनों साइड्स के लिए मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अक्सर ऐसे भी होता है कि फ्रीलांसर्स धोखा दे जाते हैं क्लाइंट्स को, काम नहीं करते और पैसे लेके, और वो उसके बाद वो अपना अकाउंट बंद कर देते हैं, और इसी तरह से क्लाइंट्स भी पैसे नहीं देते और फ्रीलांसर्स का काम जितना भी किया होता है वो उसके बाद उनसे अपना कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। सो अब जब आपने स्टार्ट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी जॉब पोर्टल पे जाएं। वहां पे आपके एक एक मिनट के काम की सिक्योरिटी है। आपने जितना काम किया और उसको बिल किया तो क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से उतने पैसे वो डिडक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सिक्योर होता है। लेकिन उसमें एक जो फ्लॉ है वो ये है कि इट्स लाइक अपवर्क जो है वो 20% आपकी जितनी भी टोटल अमाउंट आप अर्न करते हैं वो उसको डिडक्ट करता है एज देयर सर्विस फी। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट में तो आप ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन जब आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका है, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने अबाउट सेक्शन में अपने बारे में बताते हुए डिफरेंट कंपनीज को टैग कर सकते हैं, क्लाइंट्स को टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने इनके साथ काम किया है, तो फिर जो है आप उसके बाद आप बाहर मिडिल भी मैन जाके को काम आप कर फिर सकते हैं। मिडिल और मैन को हमेशा कट जब भी कर आप देंगे। बाहर अच्छा। भी काम करेंगे आउटसाइड दिस जॉब पोर्टल्स, बिल्कुल कट कर दें, लेकिन फिर भी आपने एनडीएस को जरूर, अपने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स को जरूर अपने ध्यान में रखना है कि आप वो जरूर साइन करें। ओके ओके। आपके पास पूरी कंपनी की डिटेल, उनका भी जितना वेरिफिकेशन है वो जरूरी है आपके पास होने के लिए। अच्छा, एवन लुकिंग बैक, आपको लगता है जो आपकी तालीम थी वो काम आई है इसमें, या आपको लगता है नहीं फ्रीलांस के लिए बहुत ज़्यादा जो हमारी ये कन्वेंशनल एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज की वो इतना मैटर नहीं करती, लोग सीख कर स्किल, क्योंकि स्किल बेस्ड है ज़्यादातर, उनको लेकर और आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, तो एजुकेशन में टाइम और पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये समझती हैं आप, ये ऐसा सही ही है, आइडिया? ऐसा ही है, बिल्कुल। जी जी, मैं हालांकि मैंने एमफिल किया हुआ है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काफी एक अच्छी साइंटिफिक किस्म की डिग्री ली हुई है और रिसर्च पेपर्स मेरे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैं एमफिल ना भी करती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बैचलर्स की डिग्री के बाद एक स्किल को लर्न करके अर्निंग स्टार्ट कर सकती थी। लेकिन बैक देन इन 2010 ये इन चीजों का इस तरह से माइंडसेट नहीं था लोगों का। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने वाकई में आप रिसर्च साइड पे या एकेडमिक्स में रहना चाहते हैं तो आप पीएचडी और एमफिल की तरफ मूव करें, अदरवाइज आप एक नॉर्मल डिग्री लेके उसके बाद एक स्किल लर्न करें। लोगों को मैनेज करने के अलावा और कौन कौन सी फ्रीलांस जॉब्स की है? मैंने सोशल मीडिया मैनेज किया है, लोगों की वेबसाइट्स को मैनेज किया है, वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन तो की ही है, और इसके अलावा राइटिंग में भी काम किया है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं फ्रीलांस काम में, जैसे लोग डिसअपॉइंट होकर छोड़ जाते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये होता है कि एक तो उनका अकाउंट नहीं अप्रूव होता, और अगर अकाउंट अप्रूव हो गया और उन्होंने डिफरेंट लोगों को, क्लाइंट्स को पिच कर दिया, तो सबसे ज्यादा उनको चैलेंज ये आता है कि उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ने 50 to 60% लोग यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट कंटिन्यू। उनके अकाउंट्स होंगे लेकिन वो आइडल स्टेट में पड़े होंगे बिकॉज वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, वो बिड नहीं कर रहे होते, वो पिच नहीं कर रहे होते अपने आप को। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा था अपना पहला सक्सेसफुल ऑर्डर लेने में, और उससे पहले कितने प्रपोजल्स दिखे थे? 2010 में मैंने स्टार्ट किया, तो उस जमाने में बहुत ज्यादा इतना मैं कहूंगी कि कंजेस्टेड नहीं था अपवर्क भी। मुझे तकरीबन 1 महीना लगा था। उस वक्त जो है ना गिग या बिड करना भी वो फ्री होता था। अभी ये होता है कि आप तकरीबन 3 to 4 जॉब्स पे आप फ्री में पोस्ट कर सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपको कनेक्ट कहा जाता है अपवर्क के ऊपर, उनको बाय करना पड़ता है आपको। जब आप बिड करते हैं तो आप किसी की पोस्ट पढ़ के जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई होती हैं उनको देख के बिड करते हैं, या आप जनरली ये बिड करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर किसी ने करवाना तो करवा ले? किस तरह से करते हैं? अप्रोच क्या होनी चाहिए दोनों में से? अपवर्क आपको ऑलरेडी जो क्लाइंट्स ने जॉब पोस्ट की हुई है उस पर भी आपको पोस्ट करने देता है, और इसके अलावा आपको अपनी गिग बना के अपने आप को भी सेल करने का मौका देता है। इट्स लाइक आप एक मार्केट प्लेस में खुद भी बैठे हुए हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, और आप खुद भी एक क्लाइंट के पास जाके एक अपनी कवर लेटर और एक अपनी बता सकते हैं कि मैं इस काम के लिए कैसा हूँ। अच्छा, मुझे जो लगता है ना वो ये है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और एक कस्टम टेलर मेड जो है ना आप अपना कवर लेटर बनाएं। आप हमेशा ये मत बताएं कि मुझे यही आता है। अगर जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है आपने ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और अपने से ज्यादा फोकस करने के बजाय आपने ये बताना है कि क्लाइंट के काम में आप क्या बेहतरी ला सकते हैं। अगर आप 1 से 2 सजेशन उसको जनरली वैसे ही कवर लेटर में दे देते हैं तो क्लाइंट आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपकी लेबर के चार्जेस हैं, यानी टाइम आपको देना है, बहुत लेबरस वर्क है। लेकिन अगर ई कॉमर्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे शुरू में तो आप बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद तो आपकी प्रोडक्ट अगर चली जाए एक ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे चली जाए, आप सो भी रहे हो तो आप पैसे कमाते हैं। तो जी व्हाई जी, समवन हु वांट्स टू जस्ट मेक मनी, उसका पैशन नहीं है फ्रीलांसिंग, तो वो ई कॉमर्स की तरफ क्यों ना जाए, और ये सर्विस ओरिएंटेड जो फ्रीलांसिंग है इसकी तरफ क्यों आए वो?
आप किसी भी काम को पैसिव इनकम बना सकते हैं। जिस तरह आप बात करें कि फ्रीलांसर एक कंपनी बना लेते हैं, तो आप किसी भी काम को स्टार्ट करें, 1 से 2 या 5 साल दें और उसके बाद आप बाकी लोगों को हायर करके उनको एम्पावर करें ताकि वो आपके बिहाफ पे काम करें और आप उसके टॉप पे एक हेड मौजूद होंगे और आप पैसिवली ही इनकम जनरेट कर रहे होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि ई कॉमर्स में भी ऑल द टाइम आपको मार्केटिंग करनी है, फेसबुक के ऊपर एड्स को टारगेट करना है और उनको जिस तरह से काम करना है, तो ये सारा भी एक टाइम टेकिंग काम है। अगर आज कोई बंदा ये स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए? स्किल्स की तो बहुत बात हो गई, अब हार्डवेयर क्या होना चाहिए? आप बिल्कुल एक बेसिक, अगर आप बहुत टेक्निकल काम नहीं कर रहे तो एक कोर i3 या कोर i5 का जो लैपटॉप है, बेशक आप सेकंड हैंड ले लें, आप एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। एक स्मार्टफोन तो आजकल हर इंसान के पास होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक इंटरनेट कनेक्शन। बस ये चीजें आपके पास मौजूद हों तो आप कहीं से भी बैठ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपने स्किल लर्न करनी है तो वो भी आप फ्री में लर्न करें और बस एक स्टार्ट का आप ये कह लें कि आप खर्चा या घर में जो आपका एक लैपटॉप मौजूद है या एक मोबाइल मौजूद है उसके साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट्स कैसे रिसीव होती हैं? उसके लिए आपके पास एक आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट मौजूद होना चाहिए। कोई फॉरेन अकाउंट नहीं मौजूद करना आपने कि आपको कोई डॉलर्स या पाउंड्स का कोई अकाउंट ओपन करना है। सिंपल बेसिक से आप एक अकाउंट ओपन करेंगे पाकिस्तान में और उसको पाकिस्तान तक लाने के लिए एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे यूज करेंगे। जो मैं यूज कर रही हूँ पिछले 11 साल से, दैट इज पेनियर। और पेनियर को हम अटैच कर देते हैं अपवर्क के साथ। अपवर्क से जितनी भी मनी है वो आपके पेनियर में ट्रांसफर होती है और पेनियर जो है वो आपके अकाउंट में, पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पेपॉल का बहुत ही अच्छा हमारे पास एक आप कह लें कि ऑल्टरनेटिव मौजूद है, उसका सब्स्टिट्यूट है, जिसमें ये होता है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है जिससे आप पाकिस्तान के किसी भी एटीएम से मनी निकलवा सकते हैं। वो आपको, अगर आप डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं तो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके आपको रुपी निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। अदरवाइज ये होता है कि आप जब उसको पेनियर का बेसिकली एक ऑनलाइन आप समझ लेंगे जैसे हमारी ऑनलाइन बैंकिंग होती है, उसी तरह से पेनियर का भी एक ऑनलाइन आपका एक अकाउंट बन जाता है जहाँ पे आपकी सारी जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनकी डिटेल्स और जितनी अमाउंट आपकी मौजूद है वो वहाँ पे शो होती है। क्या पाकिस्तानी कंपनीज या जो बिजनेसेस हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आके फ्रीलांसर को हायर करते हैं? और उस सूरत में अगर ऐसा होता है तो क्या आप उस प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर उनको 1 to 1, यानी जिसमें आपको मिडिल मैन का कट भी ना देना पड़े, पेमेंट भी आसान हो जाए, क्या ऐसा ऑप्शन होता है? ऑप्शन तो मौजूद है और हम क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं आपस में ही कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं मेरे 11 साल में जो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है वो मेरे पाकिस्तानी भाई ने मेरे साथ किया है। आउट ऑफ अपवर्क जाके उनके साथ मैंने काम किया और काम करने के बाद 6 फिगर्स में ही काम था। मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए टीम बनाई थी और हम सब के साथ बहुत एक अलमिया हुआ कि वो इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और वो जितना भी काम था वो लेके वो फरार हो गए। सबसे अच्छा मॉडल ये कि आप बाहर के मुल्कों से उनकी करेंसी को पाकिस्तान में लेके आए तो ही आपका जो है ना सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि डॉलर्स में या पाउंड्स में जब अर्निंग पाकिस्तान में आएगी तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं एज कम्पेयर कि आप पाकिस्तान में रहते हुए एक्सचेंज करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो इनकम है 100% टैक्स फ्री है या कोई टैक्स कटता है इस पर? नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं कटता अभी तक। और वैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो भी कहा हुआ है कि 2025 तक आईटी के बिजनेसेस पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसकी वजह से एग्जाम्पशन हमें है। लेकिन ये होता है कि जो अब फॉर एग्जांपल मैं पेनियर से कन्वर्ट करवाती हूँ पाकिस्तानी रुपीज में, जब मेरे अकाउंट में आते हैं तो वो कन्वर्ट होके आते हैं। सो एक जो कन्वर्जन रेट है वो डिफरेंट होता है, वो आपकी मार्केट रेट से थोड़ा लोअर होता है ऑफ कोर्स। आपने कहा कि खैर बाहर के मुल्कों से काम लेकर उनकी करेंसी पाकिस्तान लाई जाए, ऑब्वियसली आपकी इनकम भी बढ़ेगी और जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनको भी सपोर्ट मिलेगी, करेंसी स्टेबल रहेगी। लेकिन इसमें हुकूमत की क्या कोशिश है? एज अ फ्रीलांसर आप क्या समझती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने सिवाय इस टैक्स एग्जाम्पशन के ऐसे कोई इकदाम किए हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ हो, जो आप आइडेंटिफाई करना चाहें? दूसरी तरफ क्या आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जैसे भी आपने कहा कि आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए और हर किसी के घर में शायद ऐसा माहौल नहीं होता कि वो आप कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकें, तो ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, प्राइवेट हो चाहे नेस्ट आईओ टाइप या गवर्नमेंट के हो प्लान 9 टाइप और जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, इन लोगों ने कोई रोल प्ले किया? आपको नजर आता है कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को? इन दोनों बातों का जवाब दें। ठीक है। अच्छा, पहले ये कि ये थोड़ा सा सैड पार्ट है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी वो उतना फोकस नहीं करी फ्रीलांसिंग को एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्रीज। उनको लग रहा है कि शायद बाकी इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहीं ज्यादा है, या वो एक कन्वेंशनल प्रोसीजर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, अभी उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से इतना मैं कहूंगी कि अभी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो देनी शुरू नहीं की।
मेरे इल्म में ये है कि अभी रिसेंटली जो है एक नेशनल फ्रीलांसर्स पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है और उसके अंदर जो है डिफरेंट फ्रीलांसर्स और पाकिस्तान की अवाम अपनी जो है इनपुट दे रहे हैं कि हम क्या क्या चीजों को हमारी बेहतरी लाने की जरूरत है, तो इस पे काम हो रहा है। ये कुछ एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तो जो इंक्यूबेशन सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं खुद भी यहाँ पे बहुत रेगुलर नहीं, लेकिन जब भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं मुझे बुलाया जाता है या मैं खुद भी अटेंड करती हूँ, तो यहाँ से एक मैं कहती हूँ कि फ्रीलांसर्स को एक अच्छा मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी आपको एक अच्छे इंटरनेट के साथ एक अच्छे माहौल में आपको काम करने की आजादी होती है। फिर और बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आए हुए होते हैं, तो आप आपस में आइडियाज जनरेट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही बात है कि अभी भी बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि गैप मौजूद है जिसको फिल करने की जरूरत है। और उसमें जो स्पेशली सबसे ज्यादा मैं उसको फोकस करूंगी वो कहूंगी कि हमारे पास जो एक पेमेंट मेथड जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, पेपॉल, उसको पाकिस्तान में अभी तक नहीं लाया गया। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स का जो हमारे पास एक हब है अमेजोन, उसके ऊपर सेल करने के लिए भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पाबंदियां और उसमें रुकावटें मौजूद हैं। इन चीजों पे अभी तक काम नहीं हो सका। जैसा कि आपने एमन को सुना कि वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है ये अभी तक इतना इसके हवाले से पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। फ्रीलांसिंग का सुन के हम सोचते हैं यार ऐप डेवलपमेंट है, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग है, कोई कोडिंग शोडिंग करनी होगी, वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, मुश्किल काम होगा। हालांकि ये जो काम कर रही हैं ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑफिस में ख़वातीन वैसे ही कर रही होती हैं लोगों का काम मैनेज करना, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, पॉसिबल है। आपने इनकी पूरी स्टोरी सुनी। मैं ख़ुद भी ये मानता हूँ कि फ्यूचर यही है, मुस्तकबिल में जॉब्स ऑनलाइन होंगी और वर्चुअल असिस्टेंट्स की बड़ी डिमांड होगी। अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनका जो काम है ऑनलाइन उसको मैनेज करने के लिए वो लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करते हैं और बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं उनको। और आप देखिएगा अभी बहुत सारे जो आपके स्टोर्स हैं जब ऑनलाइन जाना शुरू होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान के अंदर हो, जब बिजनेसेस एक्सपैंड हो जाते हैं, आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो फिर आपका टाइम नहीं होता ये छोटे छोटे वाले काम करने का, आपको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होते हैं। यानी आप कंपनी में जैसे लोगों को हायर करते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन हायर करेंगे। और फ्रीलांसिंग मॉडल में बिजनेसमैन के पैसे बचते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ उतने पैसे देता है जितना आप काम कर रहे हैं। आपके लिए भी आसानी है, आप अपनी कन्वीनियंस से घर से काम करें, सफ़र के दौरान काम करें। तो ये बड़ा अच्छी एक समझ लें कि अनटैप मार्केट है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपका पैशन है तो फिर तो अच्छी बात। लेकिन अगर आपकी मोटिवेशन सिर्फ पैसे कमाना है तो ये एक एरिया है जो कि लार्जली अनटैप्ड है। मैं समझता हूँ इसमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ सालों की मेहनत के बाद आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, जैसे कि एमन के केस में हमने देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उन तमाम लोगों से शेयर करें जो आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो से, इस तरह की कंटेंट से बेनिफिट करेंगे। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।